हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी चंद्रलेखा मैम। बच्चों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं वो हिंदी रीडर बुक से है। आज जो पाठ पढ़ेंगे हम लोग वह पाठ संख्या 4 है और पाठ का नाम है बाधा पर विजय। बाधा मतलब कोई जो कठिनाई होती है, कोई जो परेशानी होती है, उस पर हम लोग कैसे विजय पा सकते हैं, उसकी कहानी है ये। यह कथा एक नेत्रहीन व्यक्ति की है जो आगे चलकर उस आविष्कारक भी बने। किस चीज़ की आविष्कारक बने, उनके सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यह कहानी एक नेत्रहीन व्यक्ति के बारे में है। बच्चों, आपने कभी सोचा है कि ऐसे लोग जो नेत्रहीन होते हैं वह पढ़ लिख सकते हैं? हाँ, वे पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो हमारी पुस्तकें नहीं पढ़ सकते। जो पुस्तक हम आप पढ़ते हैं वो पुस्तक वो नहीं पढ़ सकते। वे एक विशेष प्रकार की पुस्तक पढ़ सकते हैं जो किस लिपि में लिखी होती है? ब्रेल लिपि में। यह ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ, ये सब आप इस पाठ में जानेंगे। तो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जो लिपि तैयार की गई वह थी ब्रेल लिपि तैयार की गई। इस भाषा में अक्षरों को विशेष प्रकार से उभार कर लिखा जाता है, जिसे उंगलियों के स्पर्श से, मतलब उंगली से आप उसको छूकर स्पर्श करके उस अक्षर का ज्ञान किया जाता है। इस लिपि का नाम उसके आविष्कारक लुई ब्रेल के नाम पर पड़ा। जिस व्यक्ति ने इस लिपि का आविष्कार किया उनका नाम था लुई ब्रेल। यह कहानी लुई ब्रेल की ही है। फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव बसा था जिसका नाम था कुफ्रे। इसी गांव में लुई ब्रेल नाम का एक बच्चा का जन्म हुआ। उनका जन्म जो हुआ वह था तारीख 4 जनवरी 1809 ईस्वी को उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था रेन सीमन ब्रेल। वह एक छोटे से कारखाने में काम करते थे और वो कारखाना उनका ही था, वो चलाते थे उसे, जिसमें वे घोड़े की लगाम, जीन आदि बनाते थे। जब लुई ब्रेल 3 वर्ष के ही थे तब एक बार वह अपने पिता के कारखाने में पहुंच गए। छोटा बच्चा शरारती होता है, कभी कुछ छूता है, कभी कुछ छूता है। उसी दरमियान लुई ब्रेल जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचकर वह औजार से खेलने लगा। कारखाना था, वहाँ छोटा मोटा औजार सब हुआ करता था। वह औजार से खेलने लगा। अचानक एक औजार उसकी एक आँख में चोट लग गई। अचानक उसके एक औजार से उनके एक आँख में चोट लग गई। उसके बाद उनकी उस आँख की ज्योति ही चली गई। चोट इतना जोरदार था कि उनके उस आँख की रोशनी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उस आँख की जख्म का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उससे उनका दूसरा आँख भी इफ़ेक्ट हो गया और उसकी भी ज्योति, उसकी भी रोशनी ख़त्म हो गई। कुफ्रे गांव में जैंक्विंस पुलई नाम का एक पादरी रहते थे। चर्च में जो होते हैं उनको पादरी कहा जाता है। वे लुई ब्रेल को बहुत मानते थे। उनके ही प्रयास से लुई को एक सामान्य स्कूल में प्रवेश मिल गया। लुई पढ़ना लिखना चाहता था तो उसको उस स्कूल में उनकी पहचान वाले थे तो उन्होंने उसका एडमिशन वहाँ करवा दिया। वहाँ कुछ ही दिन में लुई सारे बच्चों के प्यारे बन गए। लुई स्वभाव का इतना अच्छा लड़का था कि वह सारे बच्चों से प्रेम करता, सबसे अच्छे से मिलता, तो वह सबका प्यारा बन गया।
जब लुई 10 वर्ष के हो गए तब उनके पिता ने उन्हें पेरिस के एक अंध विद्यालय, जहाँ पे अंधे बच्चे पढ़ाई करते थे, उस विद्यालय में उनका प्रवेश दिलवा दिया, उनका एडमिशन करवा दिया। इसी विद्यालय में लुई ने अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में वहीं शिक्षक के रूप में भी पढ़ाने लगे। लुई ब्रेल जिस विद्यालय में पढ़ाई किए उसी विद्यालय में बाद में उन्होंने शिक्षक के रूप में पढ़ाने भी लगे। एक दिन मोटे कागज पर अक्षरों को बड़ा करके और उभार कर लिख दिया जाता था। उस समय की बात है जब अंधे लोगों के लिए जो किताब या पढ़ाई का सामग्री होता था उससे एक मोटे कागज पर बड़े बड़े अक्षर में लिखकर उभार दिया जाता था, जिसे नेत्रहीन बालक उंगलियों के स्पर्श से पहचान कर पढ़ा करते थे। इस प्रकार पढ़ना तो उस समय उसको पढ़ना काफ़ी कठिन था। लुई ब्रेल उसमें सुधार लाकर इसे विकसित करने में जुट गए कि उन्होंने इस बात को महसूस किया था कि इसको पढ़ने में कठिनाई होती है, तो उन्होंने उसमें सुधार लाने की कोशिश की और उसमें विकसित करने में जुट गए। सन 1837 ईस्वी में लुई को सफलता भी मिली। और सफलता किस तरह से मिली कि उन्होंने एक लिपि का निर्माण किया। उन्होंने एक विशेष प्रकार की लिपि संसार के सामने रखी। इसे बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना गया। उस लिपि का नाम उनके ही नाम से जोड़ा गया और वही लिपि ब्रेल लिपि नाम दिया गया। लुई ब्रेल का निधन 6 जनवरी 1852 ईस्वी में हो गया। वे आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन नेत्रहीनों के संसार में उन्हें मसीहा के रूप में जाना जाता है। बच्चों, यह कहानी तो काफ़ी छोटा था, लेकिन इससे आपको प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परेशानी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। इस पाठ में कुछ आए शब्दार्थ को हम यहाँ बुक में ही लिखे हैं, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसको याद करें। बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न थे, उसका उत्तर हम यहाँ लिखे हैं, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न है, नेत्रहीन कौन होते हैं? तो उसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, जिनकी आँखों में रोशनी नहीं हो, जो अपनी आँखों से कुछ भी देख नहीं पाते हैं, वही नेत्रहीन है। यहाँ अगला प्रश्न है, कुफ्रे नामक गांव किस देश में है? उसका भी उत्तर यहाँ लिखा गया है। लुई ब्रेल के पिता कौन थे? उसका भी उत्तर यहाँ लिखा गया है। इस तरह से यहाँ पे अगला प्रश्न है, पादरी का क्या नाम था? तो पादरी का नाम जैक्विन्स पेलोई था। यहाँ अगला प्रश्न है, लुई ब्रेल की मृत्यु कब हुई थी? तो उसका उत्तर भी यहाँ लिखा है, लुई ब्रेल का निधन 6 जनवरी 1852 में हुई थी। तो बच्चों, इस तरह से ये सारे प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इस तरह से आपका आज लेसन 4 भी खत्म हुआ और आपका प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है, उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। आपको अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई हो तो यहाँ मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।